अब नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे और सिर मुंडा हुआ था। इसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। इसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में काष्ठ का पात्र था, लकड़ी थी, यानी कि लकड़ी का कोई पात्र। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे श्री हरि के सम्मुख खड़ा हो गया। श्री हरि उससे बोले कि तुम मेरे अंग से प्रकट हुए हो, अतः तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र को बनाओ जो वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित हो। इसमें अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म विवाह आदि का भी वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। हरिहरन ने श्री हरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया, उन्हें माया में शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथों में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा बांधकर घूमने लगे। हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा फैलाई और बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिव जी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया आसानी से फैल नहीं सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर गए और त्रिपुरपतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरवासी भी हरिहरन से दीक्षित हो गए। दीक्षित यानी कि उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली उनसे। इस तरह समस्त त्रिपुर अनेक उनके द्वार क्षण भर में माया में हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। अब त्रिपुरासुर ने शिवजी की पूजा छोड़ दी और सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिवजी की वंदना की। देवता भी उनकी प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए और देवताओं से बोले कि मुझे दैत्य के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए अब मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध श्री हरि करेंगे। यह सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप ही समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज हैं, इंद्र आप आज्ञा पालक सेवक हैं तथा सभी देवता आपके अधीन हैं। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे देवताओं, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास न रथ है, न अश्व है, न धनुष बाण है, फिर मैं युद्ध कैसे करूंगा। अब भगवान शिव को युद्ध के लिए तैयार देखकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए और बोले कि आप यदि युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके लिए इन सब चीजों का प्रबंध कर देंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा कि मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और दिव्य धनुष बाण का प्रबंध करो। अब दिव्य क्या होता, सारी चीज दिव्य दिव्य हो गई। जैसे रामदेव जी ने ना सारी चीजों पे दिव्य लिख दिया। अब दिव्य क्या होता है? दिव्य एक ऐसा शब्द है कि जो दिव्य हो जाता है तो वो जो है ना, वो कभी मलिन नहीं होता। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो मां सीता को जो है एक सफेद साड़ी दी गई थी, और वो सफेद साड़ी जो है ना, वो दिव्य वस्त्र थी, वो कभी गंदी नहीं होती थी। तो दिव्य का अर्थ ये है कि जो चीजें हम खाते हैं जो खत्म हो जाती हैं, अब वस्त्र हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर दूसरे सिलवाते हैं, ऐसे ही शरीर है।
शरीर भी जो है ये ऐसे करते करते बूढ़ा हो जाता है, फिर इसमें से आत्मा निकल जाती है, फिर नए शरीर में पैदा होती है, तो ये दिव्य नहीं है, हम दिव्य नहीं है। लेकिन दिव्य क्या है, हमारे शरीर के अंदर ही जो है, जो परमात्मा का परम तत्व है, वो दिव्य शरीर कहता होता है, जो कि मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़ देता है। तो इसलिए वो जलता नहीं, हवा उसे उड़ा नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जो है स्वर्ग में जो है, या देवलोक में हम कहें तो सारी चीजें दिव्य ही दिव्य हैं। यहाँ तो हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं ना कपड़ों पे, और कुछ दिनों में 1-2 साल में जो हो कपड़े, वो फिर मन भर जाता, फटेंगे नहीं तो मन भर जाता है। लेकिन अगर आपने जो है ऐसे वस्त्र चाहिए कि वो कभी गंदे ही ना हो, और वो दूर से ही चमके, आप पहनो उनको, दूर से ही चमके, तो दिव्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। और दिव्यता प्राप्त होती है भगवान के भजन से। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम भजन करते हैं तो उस समय जो है सभी देवी देवता ब्रह्म मुहूर्त में तीनों लोकों में से आके यहाँ पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। वो देव समय बोला जाता है, इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अब ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता आते हैं, तो उस समय जो है जब हम भगवान का भजन करते हैं, तो जब भजन इतना बढ़ जाता है और हमारा मन जो है वो परमात्मा में लीन हो जाता है, और दिव्य दृष्टि जब हमारी खुल जाती है, तीसरा नेत्र जब हमारा खुल जाता है, तो उस समय जो है देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, और वो पुष्प की सुगंध, वो वर्षा उन्हीं पे होती है जो भजन करते हैं। आप साधु तपस्वी इत्यादि देखे होंगे, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है वो ध्यान में बैठे रहते हैं। हाँ, उसमें वो नहाना जरूरी होता है, बस उठते हैं या बैठते हैं। बिल्कुल, मन साफ होना चाहिए। तन जो है वो तो हमेशा मल छोड़ता रहता है, तन कभी पवित्र नहीं होता। कभी कभी बहुत कोशिश करती हूँ। हाँ, दिन में भी आप देख लो, सवेरे उठते हैं तो आंखों से ढीर तो निकलती हैं, लेकिन दिन में भी जो है ना 1-2 बार साफ करनी ही पड़ती है। इसमें तो ये कहते हैं कि जैसे भाई वैसे तो मुंह धोया हो तो अच्छी बात है, तो आप उठते ही भी बस बैठ गए आप, यानी कि आप 4 बजे भगवान। हाँ, इसमें लघु संख्या का प्रभाव शरीर में ना हो, कोई चिंता ना हो, पवित्र मन से जो है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठोगे और ध्यान लगाओगे, और अपना ध्यान जब यहाँ मस्तिष्क के सेंटर में जब लग जाता है, तो अपने आप यहाँ पे जो ना ऐसा आनंद आता है, ऐसी गुदगुदी होती है स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा, और वही शुरुआत होती है ध्यान लगाने की। तो सारी चीज दिव्य जो ना, फल क्या है, फल हमने खा लिया, इसमें जो आयरन विटामिन होती है वो हमारे शरीर ने ले ली, लेकिन उसके अंदर एक दिव्य तत्व है, एक ऐसा तत्व है कि जो देवता ग्रहण कर लेते हैं। वो फल तो ऐसे ही, फल भगवान पे फल चढ़ा दिया हमने, और वो फल जो है ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन उसका जो दिव्य तत्व है वो भगवान ले लेते हैं। और जब भगवान लेते हैं तो भगवान की मिठास उसमें, उस फल की मिठास और बढ़ जाती है। जब भी आप ध्यान पूर्वक भगवान पे चढ़ा हुआ फल जब उतरता है, और जो हम उसको जब खाते हैं, तो उसमें मिठास बढ़ जाती है। आप ध्यान देके देखना इस चीज का, खाने की भूख में भी होता है। हाँ, बोले शंकर भगवान की जय। तो सभी चीज जो है ना, वो सारी चीज दिव्य दे दी उन्होंने। और यह रथ सर्वभूत युक्त स्वर्ण का था, सारा रथ सोने का था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं पहिए में चंद्रमा का समावेश था। 12 तारे दाहिने पहिए में थे, लगे थे। 16 कलाएं बाएं पहिए में जुड़ी हुई थी। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 22 कलाएं उनके बाएं ओर लगी हुई थी। इस रथ में ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं लगी हुई थी। श्री हरि और ब्रह्मा जी की आज्ञा पर यह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा ही अनोखा बनाया था। एक विश्वकर्मा मिस्त्री थे उस टाइम पे, वही बनाते थे मकान और रथ वगैरह, कुछ बनवा लो उनसे। और रथ के तैयार हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े लगा दिए। शिव जी उस रथ में सवार होकर त्रिपुर के सम्मुख पहुंच गए।
भगवान शिव जी देवताओं से बोले कि तुम चिंता ना करो। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि घर बैठकर भगवान शिव जी के रथ के पीछे चले। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिवजी के गण तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। बोले शंकर भगवान की जय।